जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके और जीएस के टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज का आज हम लोग पार्ट 14 करेंगे। यदि आप लोगों ने बाकी सभी पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तब प्ले लिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 17%, 35%, 28% या 30%। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है बी, 35% समुद्री जल में लवणता पाई जाती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन गर्म जल धारा है? वेनेजुएला धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राजील धारा, इनमें से कोई नहीं। तो गर्म जल धारा है जो दोस्तों वह है सी, ब्राजील की धारा, जिसे गर्म जल धारा भी कहते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो यह है दोस्तों अटलांटिक महासागर की जलधारा। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रवाल क्या है? एक वन काष्ठ, एक जड़ी बूटी, एक स्थलीय जीव, एक समुद्री जीव। तो प्रवाल की बात करें मेरे दोस्तों तो प्रवाल एक होता है समुद्री जीव। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक समुद्री जीव होता है प्रवाल। आगे देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के समीप। डी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? नील नदी, राइन, मिसिसिपी, रोन। बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वह नदी है दोस्तों राइन नदी। बी बिल्कुल इसका सही आंसर है, राइन नदी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। सोन नदी कहाँ बहती है? सीन नहीं दोस्तों, सोन सोन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में या मिस्र में। प्रश्न है दोस्तों, सीन नदी कहाँ बहती है? सॉरी दोस्तों, सोन नहीं, सीन ही होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्तों वह होगा ए, फ्रांस में सीन नदी बहती है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्रांस। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। नील नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर या भूमध्य सागर। तो जो नील नदी है मेरे दोस्तों वह गिरती है भूमध्य सागर में। डी इसका करेक्ट आंसर है, भूमध्य सागर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? आमूर, हांगहो, साल्विन, यांग्स क्यांग। बताइए दोस्तों, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हांगहो नदी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, हांगहो नदी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा,
मेघना, डेन्यूब, वोल्गा। बताइए दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों पद्मा नदी से। ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील, गंगा, अमेजन, इनमें से कोई नहीं। तब विश्व की जो सबसे लंबी नदी है मेरे दोस्तों, वह है नील नदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, नील नदी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा चौड़ी नदी है? बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी नदी बताइए। डेन्यूब, अमेजन, नील, मिसिसिपी। तो चौड़ी नदी है जो विश्व की मेरे दोस्तों, वह है अमेजन नदी। बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? बताइए दोस्तों, किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? इराक, कुवैत, जॉर्डन, ईरान। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह है ए, इराक। इराक में बहती हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर या भूमध्य सागर? तो वोल्गा नदी है मेरे दोस्तों जो गिरती है कैस्पियन सागर में। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, कैस्पियन सागर। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनगुरी, रोगवांसकी, भाखड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो बांध है मेरे दोस्तों, वह है रोगवंसकी। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज, डेन्यूब, सीन, टाइबर। तो जो पेरिस शहर है मेरे दोस्तों, वह स्थित है सीन नदी पर। किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, ये बहती कहाँ है? फ्रांस में। कहाँ बहती है मेरे दोस्तों? फ्रांस में बहती है सीन नदी। यह ऊपर प्रश्न आ चुका था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब, टाइबर, सतलज, सीन। तो जो वियना शहर है मेरे दोस्तों, वह बसा है डेन्यूब नदी पर। किनारे बसा है दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे। ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? राइन, विस्टुला, टाइबर, एवान। तो जो रोम नगर है मेरे दोस्तों, वह बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब, राइन, सीन, रोन। तो हैम्बर्ग है मेरे दोस्तों जो बसा हुआ है, वह बसा है एल्ब नदी के मुहाने पर बसा हुआ है हैम्बर्ग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नैरोबी, अदीस अबाबा, खार्तूम, किनशासा। किनशासा। नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है मेरे दोस्तों? तो वह बसा हुआ है खार्तूम। सी बिल्कुल सही है इसका, खार्तूम। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को, पोलोडोनियम, हिकेटियस, इनमें से कोई नहीं।
तो डेल्टा का नामकरण करता मेरे दोस्तों माना जाता है हेरोडोटस को। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो सदाबहार वर्षा वन मेरे दोस्तों जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। डी इसका करेक्ट आंसर है, ब्राजील। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में। तो सवाना घास का जो मैदान है मेरे दोस्तों वह पाया जाता है अफ्रीका में। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, अफ्रीका। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार या अनिश्चित आकृति होती है? तो डेल्टा की आकृति होती है मेरे दोस्तों वह होती है त्रिभुजाकार। ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, त्रिभुजाकार। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी नदी पंजाकर डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? बताइए दोस्तों कि कौन सी नदी पंजाकर डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? नील, हांगहो, गंगा, मिसिसिपी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, मिसिसिपी नदी पंजाकर डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा होता है? अमेजन, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी, इनमें से कोई नहीं। तो चिड़िया के पक्षी के आकार का जो डेल्टा होता है मेरे दोस्तों वह होता है मिसिसिपी नदी का। किस नदी का होता है? मिसिसिपी नदी का होता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? पंजाकार, छीड़ाकार, चापाकार, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी का जो डेल्टा है मेरे दोस्तों वह है चापाकार। सी बिल्कुल इसका सही आंसर है, चापाकार। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नदी द्वारा वृद्धा अवस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? जलप्रपात, जलोढ़ शंकु, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों नदी जब वृद्धावस्था में होती है तो किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना करती है? तो वह करती है दोस्तों डेल्टा का। किसका करती है? डेल्टा का करती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? सियोल, वियतियान, हैंकाऊ, हनोई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है डी, हनोई। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में आता है हनोई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान हिमपात, समान धूप, समान ऊंचाई, समान वर्षा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है बी, समान धूप आइसोहेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न और आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।